हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों में वैसे कैंडिडेट, वैसे अभ्यर्थी जो रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं या वैसे कैंडिडेट जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़े राहत की खबर आ रही है रेलवे की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका आरआरबी चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ देखिए 11/3/2022 का डेट में एक सूचना आई है जो कि अप्रेंटिस किए हुए हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो दिव्यांग में है या फिर गैर दिव्यांगजन में है। तो चलिए पूरी सूचना को देखते हैं। तो सूचना देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नई नई सूचनाओं की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल सूचना में और देख लेते हैं विस्तार से कि सूचना में आखिर है क्या। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों सूचना में देखिए क्या लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर ERBI/2022/23/6 dated 9/2/2022 has decided to include issue of course completed act apprentice CCAA trained in railways in the term of reference. The committee constituted on 26/1/2022 in term of section 22 of Apprentice Act. It has been now decided as follows. तो 9 फरवरी 2022 का डेट में एक नया ऑर्डर आया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सूचना में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर CCAAs trained in railway establishment will be given due weightage for the training done by them in railways establishment in preparation of the final merit list after conduct of CBT for level 1 recruitment. और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पर CCAAs trained in railway establishment will be exempted from PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही बड़े राहत की खबर आ रही है वैसे अभ्यर्थी जो रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस किया जाता है। अगर आपने रेलवे के अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको दोस्तों अब डायरेक्टली क्या होगा, आपका जो CBT एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो पहले क्या था दोस्तों कि CBT के बाद आपका PET एग्जामिनेशन होता था। तो रेलवे ने कुछ नए सुधार, कुछ नए नियम यहाँ पर जोड़े हैं। जो अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे का, उनको अब PET एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी केस पाए गए हैं कि जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वो दिव्यांग कैंडिडेट, तो उनको दोस्तों पहले, अब बहुत सारे कैंडिडेट मुझे लगातार कॉल भी किए थे रेलवे के जब रिजल्ट आया था ग्रुप डी 2018 का, कि वह कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं जो रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं, लेकिन रेलवे के जो अप्रेंटिस किए हुए हैं लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोई वो दिव्यांग श्रेणी से भर रहे थे। तो दिव्यांग श्रेणी से जब कोई भरता है तो उनको क्या है, दिव्यांग श्रेणी में ही रखा जाता है, उनको अप्रेंटिसशिप का फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या होगा, दिव्यांग कैंडिडेट है वो अब PET तो है नहीं, तो डायरेक्टली अब नॉन दिव्यांग से भरना चालू कर देंगे। क्योंकि अगर आप दिव्यांग से भरोगे तो डायरेक्टली आपको दिव्यांग में ही कंसीडर करेगा और आपका कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। तो PET है नहीं तो आप डायरेक्टली आप जनरल कैंडिडेट जैसा फॉर्म भर सकते हो। तो इसका फ़ायदा दोस्तों 2019 में होगा या नहीं होगा ये सोचने वाली बात है, लेकिन आगे अब जो भी भर्ती आएगी उसमें इस नए नियम को लागू किया जाएगा, जिससे क्या है कि जो अप्रेंटिस किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितनी जो पुरानी भर्ती थी उसमें बहुत सारे जो अप्रेंटिस के पोस्ट थे वो खाली ही जा रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये नया नियम इसमें जोड़ा है। तो अप्रेंटिस किए हुए अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। और साथ ही साथ जो दिव्यांग कैंडिडेट आते हैं अप्रेंटिस किए हुए हैं तो उनके लिए भी एक राहत की खबर है। सो फ्रेंड्स, ये रही लेटेस्ट सूचना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आ रही थी आप सभी लोगों के लिए। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप रेलवे में अच्छा परफॉर्मेंस करो और रेलवे की नौकरी पालो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।